हेलो गाइस, देखो नेक्स्ट हमारा है बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, फर्स्ट हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का हम कर रहे हैं। इसमें हम पहले बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 तक हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये चीज़ समझो कि बाइनरी ऑपरेशन होता है कि सपोज दैट कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कि ये कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, देन फंक्शन स्टार, ये क्या है हमारा, देखो ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या है, एस टू एस, एस क्रॉस एस इज टू एस इज बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा है हमारा, मल्टीप्लाई का। क्या लगा है, मल्टीप्लाई का। तो देखो जो बाइनरी ऑपरेशन है ना आपका, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तीनों चीज़ हो सकते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और माइनस भी हो सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर आपका लिया कि बाइनरी ऑपरेशन अगर फॉर एग्जांपल प्लस का है, आप एग्जांपल ले रहे हो 1 और 2 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 1 प्लस में 2 कितना आया, 3। किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। ठीक है, सेट एस से। ठीक है, समझ आया। अब देखो जो अगर इसमें प्लस का लगा, इसमें माइनस का भी लगा सकते हैं, तो दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस का हो गया ना, तो एस क्रॉस एस टू एस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो कि मैंने बताया कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है प्लस भी माइनस भी मल्टीप्लाई तीनों हो सकते हैं, है ना। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कुछ इतनी तिकड़मबाजी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि आपका बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ पहली चीज़ आपको देखनी होगी क्वेश्चन में कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है, माइनस का है या मल्टीप्लाई का है। दूसरी चीज़ आपको उसकी प्रॉपर्टी, मेन आपकी दो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी, अभी मैं बताती हूँ कौन सी। पहले देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भाई दो आपके क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कोई सेट एस है, ए है, बी है, जो आपको मानना है, और उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, दो। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, समझ आया। देखो कैसे, कि लेट एस बी एनी सेट देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब अगर ए स्टार बी है ना, तो बी स्टार ए होना चाहिए, समझ आया। इसका उल्टा, इसलिए इसको उल्टा पुल्टा नाम देते हैं कि ए स्टार बी का उल्टा क्या होता है, बी स्टार ए। ठीक है, समझ आया, इसलिए मैंने कहा था उल्टा पुल्टा। फॉर एवरी है ना, तो ए बी एलिमेंट किस में है, सेट एस बी। ठीक है, समझ आया। तो आपकी ये प्रॉपर्टी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपकी, देखो ऐसे इसका एग्जाम्पल देखो। यहाँ जैसे आपने एग्जाम्पल लिया 1 स्टार 2 और यहाँ लिया 2 स्टार 1। ठीक है, और आपका बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का। बाइनरी ऑपरेशन किसका है, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू 3। समझ आ गया। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ये भैया आप है ना, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी चीज़ें आप है ना 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो देखो लेट एस बी एनी सेट देन, एसोसिएटिव में आपके तीन होते हैं एलिमेंट, तीन एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो देखना क्या होगा, इसमें तीन एलिमेंट लेंगे तो क्या बनेगा इसका बाइनरी ऑपरेशन, ये बनेगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मेन आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगी और ये यूज़ होगी। और क्या यूज़ होगा, आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके उसको सिंबल देखने पड़ेंगे आपको उसके, कि प्लस का है, माइनस का है या फिर मल्टीप्लाई का है। ठीक है, प्लस है, माइनस है या फिर मल्टीप्लाई है। एक इसकी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी यूज़ होंगे। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा ये दो प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखना,
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि लेट ए बिलोंग्स टू एस की, तो क्या होगा आपका देखना, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, दैट मीन्स आपका इसमें जो ये ई है ना, ई क्या है, हेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ई कोई ऐसा नंबर लेना है कि आप यहाँ पर उसको अप्लाई करो तो भी आंसर यहाँ ए आए, आप यहाँ पर अप्लाई करो तो भी आंसर ये ही आए। इट मीन्स कि आप यहाँ अप्लाई करो तो भी आंसर सेम आए, ये मतलब आंसर सेम आना चाहिए, तब तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अदरवाइज आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मैंने लिखा 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 प्लस में 1। ठीक है, तो आपका 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ आया, 0 क्या हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो भाई, जब आप इसमें प्लस कर रहे हो तो 1 आ रहा है, इसमें प्लस कर रहे हो तो 1 है, तो ई क्या है आपका यहाँ पर कि ई का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, ई की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवर्स प्रॉपर्टी और इनवर्टिबल एलिमेंट। इनवर्स प्रॉपर्टी और इनवर्टिबल एलिमेंट, तो देखना ये क्या होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, समझ आया, ये होता है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी और इन्वर्टिबल एलिमेंट। दोनों का मतलब एक ही, आप इस को क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, बट दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने लिखा यहाँ 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा दूसरी साइड में -2 प्लस में 2। ठीक है, तो 2 और -2 ये कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, 0 के बराबर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स -2 इज द इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स ऑफ 2। समझ आया, समझ आया। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन था बाइनरी ऑपरेशन का। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, तो पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है।